डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के अक्टूबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, स्टूडेंट्स और सेहत, हेल्थ, इन सभी पर चर्चा होगी और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से जीवन में सकारात्मकता बढ़ जाएगी, नकारात्मकता में कमी आएगी। कहाँ से देखिए राशिफल? एक सामान्य विश्लेषण आप लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। जहाँ से आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से देखिए। जिन ज्योतिष के जिज्ञासुओं को लग्न और राशि का अर्थ पता है तो दोनों को मिला जुला कर भी देख सकते हैं, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। बात करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले ग्रहों के बदलाव या राशि परिवर्तन, उनकी स्थितियों में क्या क्या बदलाव आने वाला है अक्टूबर 2022 में, इसकी चर्चा करेंगे। शनि महाराज वक्री से मार्गी हो जाएंगे 23 अक्टूबर को। बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे 3 अक्टूबर को। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे 17 अक्टूबर को और तुला में जाकर नीच के हो जाएंगे पंचम स्थान में। शुक्र भी उनके साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे 17 तारीख के आसपास ही, और वो स्वराशि में जाकर बली हो जाएंगे आपके पंचम स्थान में। और बुध राशि परिवर्तन करेंगे महीने के अंतिम भाग में 26 अक्टूबर को। मंगल, एक और बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है। मंगल वृषभ को छोड़कर मिथुन में आ जाएंगे, आपके लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे और 3 हफ्ते के लिए करीबन यहीं पे रहेंगे। उनका वापस जाना तय होगा नवंबर में, जब वो पतित होकर वापस वृषभ में ही चले जाएंगे। तो ये प्रमुख राशि परिवर्तन या ग्रहों का बदलाव अक्टूबर 2022 में होने वाला है। लग्न को देखेंगे सर्वप्रथम। वहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही, लेकिन क्योंकि केतु पंचम में है यानी कि एक त्रिकोण स्थान है, तो उनका प्रभाव अवश्य रहेगा। केतु पंचम में होते हैं तो रुकावटें बहुत आती हैं। हो सकता है पिछले कुछ समय से रुकावटें आ रही हों और ये अक्टूबर के समय में भी थोड़ी सी रुकावटें आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि केतु का प्रभाव है वो रुकावटें लाते ही हैं। और आपके लग्न के स्वामी भी महीने के शुरुआत में तो वक्री ही रहेंगे। तो जो शुरुआती भाग है वो थोड़ा रुकावटों के साथ, थोड़ा डिले के साथ आपके लिए जीवन आगे बढ़ेगा। क्योंकि लग्न पर और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है तो हम लग्न के स्वामी पे जाएंगे यानी कि बुध पर, जो चौथे भाव में रहेंगे ऑलमोस्ट पूरा महीना। वक्री से क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें आपको बहुत हद तक सुधार अवश्य मिलेगा। क्योंकि राशि के स्वामी लग्न के स्वामी है तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक गया होगा मानसिक तौर पर, क्योंकि चौथे भाव में है तो भावनात्मक तौर पर भी। यहाँ पे चौथे भाव में जब वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे 3 अक्टूबर को तो उनको बल मिलेगा, और वो क्योंकि स्वराशि में है तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। और बुध के साथ शुक्र और सूर्य महीने के आधे भाग तक रहेंगे और ये भी अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि शुक्र तो आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी जो वक्री होकर 10वें स्थान में बैठे हैं, और उनकी सीधे दृष्टि बुध पे रहेगी, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव में बैठे हैं। जैसा मैंने कहा, मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, क्योंकि वो आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे। ये होगा 17 अक्टूबर को या 16 अक्टूबर के आसपास। मंगल क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ ही छठे भाव के स्वामी हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। लाभ स्थान के स्वामी लग्न में आते हैं तो लाभ तो होता ही है, कई प्रकार के लाभ होंगे, लेकिन क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं तो थोड़ी बीमारियां भी आपको तंग कर सकती हैं, पैसा आपका कहीं अटक सकता है और आपके दुश्मन आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। ओवरऑल आपके लिए जो भी ग्रह परिवर्तन है मिला जुला सा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो इस चीज़ का एक बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। आपका 10वां ग्रह, आपका 10वां भाव इस महीने बहुत एक्टिवेटेड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बृहस्पति हैं और शनिदेव वक्री से मार्गी होकर उनकी दृष्टि होगी। यानी कि ये महीना आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है।
बहुत सारे बदलाव आपके जीवन में कार्य के संबंध में इस महीने आ सकते हैं। ये जो महीना है ये आपको एक नई डायरेक्शन में अवश्य लेके जाएगा। आप जो भी करना चाहते थे उसके लिए रेडी होंगे। जैसा मैंने कहा, वक्री से मार्गी हो रहे हैं बुध, तो जीवन में एक जो उत्साह की कमी हो गई थी, जो कन्फ्यूजन हो गई थी, ये सारी चीज़ें दूर होंगी और आप जो बड़ा, जो बहुत ही निर्णायक करना चाहते थे वो आप इस महीने में कर पाएंगे। जीवन आगे बढ़ेगा और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। जब वो वक्री से मार्गी होते हैं, क्योंकि बुध लग्न के साथ साथ एक नैसर्गिक बुद्धि के कारक भी हैं, तो हर चीज़ में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बहुत रहेगी और इसके साथ ही आपको कई जगह से इस महीने सपोर्ट भी मिलने वाला है। आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि पंचम भाव पर बहुत ग्रहों का प्रभाव होने वाला है। तो अपने इंट्यूशन के चलते भी आप कई जगह से धन भी अर्जित कर सकते हैं, लाभ भी अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान देना है। मिसकम्युनिकेशन बहुत लोगों के साथ होगी। आपके अपने दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ वाद विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना है। और अपनी फिजिकल सेहत का थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, क्योंकि लग्न पर ऑलरेडी केतु का प्रभाव है, मंगल भी आ जाएंगे, तो फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी इस महीने बिगड़ सकती है। इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। महीने का जो शुरुआती भाग है थोड़ा अनिश्चितता लेके आएगा जीवन में। महीने का जो बीच का भाग है ये आपका जीवन दोबारा पटरी पे आएगा। और जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे आपके जीवन में कुछ बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन को एक लाभ दे के चले जाए, जिसको आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो महीना ज़्यादातर देखो तो पॉजिटिव साइड में ही दिख रहा है। जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखिएगा। आते हैं करियर की तरफ। आपके 10वें स्थान में बृहस्पति बैठे हैं, 10वें भाव के स्वामी हैं। क्योंकि वक्री चल रहे थे बहुत समय से, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कार्य क्षेत्र में। और 3 ग्रहों का प्रभाव था, वक्री ग्रहों का 10वें स्थान पर, शनि और बुध का भी बृहस्पति बैठे हुए थे। साफ बताता है कि कार्य क्षेत्र में उलझनें आ रही होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ के साथ प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे, बनती बनती बात बिगड़ रही होगी। इन चीज़ों में बदलाव आएगा, क्योंकि 2 वक्री ग्रह मार्गी हो रहे हैं। बुध वक्री से मार्गी 3 अक्टूबर को हो जाएंगे, शनि महाराज 23 अक्टूबर को। तो इस महीने वो जो जॉब चेंज की प्रॉब्लम आ रही थी या करियर में जो विघ्न आ रहे थे, रुकावटें आ रही थी, वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि बृहस्पति वक्री चलते रहेंगे तो डिसकंटेंटमेंट बहुत रहेगा। आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपको बार बार ये लगेगा कि आप अपने आप को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, आप अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी अपने कार्य क्षेत्र में। क्योंकि 10वें भाव पर शनि देव की दृष्टि है जो अष्टम भाव में बैठे हैं, ये भी बता रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता रहेगी कार्य क्षेत्र में। और 10वें भाव से अष्टम में केतु हैं, वो भी थोड़ी अनस्टेबिलिटी कार्य क्षेत्र में लेके आएंगे। और इसके साथ ही 17 तारीख को 2 ग्रह और 5वें भाव में चले जाएंगे लग्न से, जो कि 10वें से 8वां भाव है। यानी कि कार्य क्षेत्र में इस महीने के मध्य भाग के बाद से बहुत चीज़ें बदलेंगी, बहुत बदलाव आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, लेकिन बस कंसिस्टेंसी की कमी रहेगी, स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। आपके कलीग्स के द्वारा इस महीने आपको बहुत परेशान किया जाएगा। अच्छी चीज़ बस ये है कि पूरे महीने ऑलमोस्ट बुध की दृष्टि बनी रहेगी 10वें स्थान पर, क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं, वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो जितना बुरा हो सकता था उतना बुरा नहीं हो पाएगा। ये जो महीना है ये आपको इमोशनली थोड़ा परेशान करेगा अपने करियर के हिसाब से। आपका मन बार बार, जैसे मैंने डिसकंटेंटमेंट की भावना की बात करी थी, वो बार बार आपको तंग करेगा। कम्युनिकेशन गैप आएंगे और चीज़ें सब ठीक होते हुए भी, यानी कि पैसा ठीक होते हुए भी, पोजीशन ठीक होते हुए भी आप बहुत दुखी रहेंगे। आपको अपने जॉब पर जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। जो कहते हैं कि सुबह उठकर एक उत्साह का लेवल होता है अपने जॉब पर जाने का, जो बहुत लोगों में नहीं होता, वो इस महीने आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। आप एक तरह से अपने आप को बहुत पुश करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में जाने के लिए। आपकी ऊर्जा एक डायरेक्शन में नहीं लग पाएगी और फोकस में बहुत प्रॉब्लम आएगी और व्यर्थ की चिंताओं में बहुत खोए रहेंगे। 3-4 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। अपनी वाणी में बहुत क्लैरिटी रखिएगा। अपशब्दों का या अनप्रोफेशनल शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा,
ये जो डिस्कंटेंटमेंट की भावना है ये आपको बार बार जॉब छोड़ने की बात पर लेके आएगी। आपके मन में जॉब छोड़ने का बहुत बार आएगा। बस प्रयास आपको ये करना है कि जब तक कोई नई जॉब नहीं मिलती कोई इम्पल्सिव निर्णय नहीं लेना। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यदि आप इस महीने नहीं रह पाए तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको ऐसे कुछ काम दिए जाएंगे जो आपके प्रोफाइल के विरुद्ध होंगे, लेकिन क्योंकि आपको तंग करने की चेष्टा होगी तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। जो महीने का बीच का भाग है ये थोड़ा अनस्टेबल दिख रहा है। आप प्रयास बहुत करेंगे कि स्टेबिलिटी आ जाए लेकिन नहीं आ पाएगी। जो महीने का अंतिम भाग है ये अचानक से कुछ अनिश्चित आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है, थोड़ा सा बच के रहें। अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ, क्योंकि सप्तम भाव को देखा जाता है। अब सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि बनी रहेगी 12वें स्थान से। तो जो लोग बाहर से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं या इंश्योरेंस आदि का बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें कैश में ज़्यादा डील होता है, उनके लिए महीना लाभकारी है। सप्तम से पंचम में राहु रहेंगे तो ये भी साफ बता रहा है कि बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही है। और मंगल जो कि लाभ स्थान के स्वामी हैं उनकी दृष्टि है महीने के शुरुआती भाग में, और 17 तारीख के बाद भी जब वो लग्न में आ जाएंगे तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। यानी कि ये महीना ओवरऑल आपके बिजनेस के हिसाब से अच्छा ही है। आपके सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो वक्री हैं लेकिन अपनी राशि में हैं, और सप्तम से चौथे स्थान पे हैं। जो लोग फैमिली बेस्ड कोई बिजनेस करते हैं जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उनके लिए महीना और भी खास होने वाला है। ओवरऑल महीना अच्छा है। इस महीने में आपके अंदर काफ़ी विश्वास आ जाएगा अपने बिजनेस को लेकर, और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी काम आपके बिजनेस में हो सकते हैं। अचानक से भाग्य का आपको बहुत जगह साथ मिलेगा। ऐसी जगहों से लाभ आएगा जो आप सोच भी नहीं रहे थे, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, और वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ करेंगे। आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स जो आपके बिजनेस में हैं वो आपके काम आएंगे। लेकिन थोड़ा सा रिस्क आपको अवश्य लेना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है कभी कभी रिस्क लेना पड़ता है, और ये महीना थोड़ा बहुत आपके लिए वैसा ही दिख रहा है। बस एक चीज़ है, महीने के अंतिम भाग में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, लेकिन लॉस और प्रॉफिट तो बिजनेस का हिस्सा होते हैं। इतना बड़ा नहीं होगा लेकिन थोड़ा बच के रहें। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। आप कहीं कहीं पे बहुत डिसअपॉइंट हो जाएंगे, और वो बहुत लंबा पीरियड नहीं होगा, लेकिन हाँ उस टाइम पे कोई गलत निर्णय ले सकते हैं। अगर अपने बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा आपको करनी है उसको अवॉइड मत कीजिएगा, वो बिजनेस की यात्रा कर लीजिएगा वरना काम अटक जाएंगे। और इसके साथ ही अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने डरों पर भी आपको इस महीने काबू पाना पड़ेगा जहाँ तक आपका बिजनेस कंसर्न है, वरना बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। महीने का जो शुरुआती 10 दिन का भाग है यहाँ पे गवर्नमेंट से कुछ लाभ हो सकते हैं, गवर्नमेंट के जो कार्य अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। महीने के जो बीच का भाग है यहाँ पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रुकना नहीं है। और महीने का जो अंतिम भाग है यहाँ पर भाग्य अचानक से साथ देगा। जैसा मैंने कहा लॉस भी हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी भी महीने के अंतिम भाग में आ सकती है। एजुकेशन, रियल एस्टेट, कंसल्टेशन, टेक्नोलॉजी, इनसे संबंधित कुछ भी बिजनेस है लाभ होगा। ते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात है चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। हो सकता है कि इस महीने के शुरुआती भाग में ही कुछ पॉजिटिव हो जाए। अगर शुरुआती भाग में नहीं हुआ तो आगे चलकर भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी आपको अपनानी पड़ेगी। लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलने के लिए महीना अच्छा है। नए रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि केतु हैं तो होता होता नया रिलेशनशिप शुरू कहीं ना कहीं रुक जाता होगा, और ऐसा ही कुछ इस महीने चलने वाला है। चांसेस थोड़े कम हैं, ज़्यादा निराश मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आता तो आपका जीवन खत्म हो जाता है। लव या प्यार जीवन का एक हिस्सा है, वो प्यार पूरा आपका जीवन नहीं है। तो अगर नहीं बन पाता आपका नया रिलेशनशिप तो कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य धरिएगा। क्योंकि पंचम भाव ज़्यादातर सबसे महत्वपूर्ण होता है रिलेशनशिप के लिए, और केतु वहाँ पर हैं, तो मिथुन के लिए पिछला कुछ समय अच्छा नहीं जा रहा होगा रिलेशनशिप के हिसाब से, क्योंकि केतु इन सब चीज़ों के लिए अच्छे नहीं होते। लव लाइफ हो गई, मैरिड लाइफ हो गई, प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करते ही हैं। अब अच्छी चीज़ है कि शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे महीने के मध्य भाग के बाद, क्योंकि उनकी अपनी राशि है तो यहाँ से थोड़ा बहुत प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन सूर्य भी साथ में आ रहे हैं और सूर्य नीच के हो जाएंगे, तो मिला जुला सा प्रभाव ही रहेगा। चीज़ें अच्छी होंगी, चीज़ें बेटर होंगी। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें सुधार नहीं आ पाएगा,
क्योंकि शुक्र है तो पैशन ज़रूर रहेगा, एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़रूर रहेगा और कभी कभी वो भी बहुत काम कर जाता है। ये महीना है जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप का स्टेटस श्योर हो जाएगा कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या नहीं। प्रॉब्लम्स बहुत आने वाली हैं, वाद विवाद बहुत होने वाले हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकअप तक बात पहुंच जाए। जो भी है, जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। एटलीस्ट एक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इन पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ आपको आगे बढ़ना है या नहीं, ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है या नहीं। और कभी कभी जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मैंने कई ऐसे कपल्स देखे हैं जो बहुत समय वेस्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ और बाद में उनको ये पता चलता है कि एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। थोड़ा सा अपने नेचर को एक्सेप्टिंग रखेंगे तो आपके लिए फिर भी ये महीना थोड़ा बहुत ठीक जा सकता है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ज़्यादा डिटैचमेंट की फीलिंग को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, जो कि आ सकती है। कई बार ऐसा होगा आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा अपने पार्टनर के साथ बात करने का, आपको कम्युनिकेशन पे काम करना है। अपने घर वालों को लेकर कोई बातचीत शुरू मत कीजिएगा, ना ही अपने साइड के ना ही अपने पार्टनर के साइड के, क्योंकि वो चीज़ सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। और इसके साथ ही अपने दोस्तों का भी इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बहुत इस महीने कम कीजिएगा अपने रिलेशनशिप में। जो महीने का शुरुआती भाग है यहाँ पे थोड़ा पैशन अवश्य रहेगा दोनों के बीच में। जो महीने का बीच का भाग है यहाँ पे भी पैशनेट समय दिख रहा है, लेकिन वाद विवाद के साथ दिख रहा है। जो महीने का अंतिम भाग है ये वो समय है जब, जैसा मैंने कहा, क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या नहीं। थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं। मैरिड लाइफ के हिसाब से महीना मिला जुला सा दिख रहा है। मंगल की दृष्टि रहेगी सप्तम स्थान पर। मंगल बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते। इस महीने पूरे आपके लिए मांगलिक दोष बनेगा, क्योंकि 12वें स्थान में पहले रहेंगे 16 तारीख तक, फिर लग्न में आ जाएंगे, तो मांगलिक दोष भी है और सप्तम स्थान पर प्रभाव रहेगा, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी वक्री हैं, यानी कि बृहस्पति, ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी अष्टम स्थान से, यानी कि अनिश्चितता रहेगी मैरिड लाइफ में। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है एक तरह से, क्योंकि त्रिकोण में है सप्तम से, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के भी बहुत चांसेस बनेंगे इस महीने। तो महीना थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप अपने तरफ से थोड़ा हंसमुख रहिएगा। अगर थोड़ा खुशनुमा माहौल बना के रखते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको ये प्रयास करना है कि अपने पार्टनर की कमियां ना निकालें। अगर अपने लाइफ पार्टनर की कमियां निकालने लग गए, उनको टोकने लग गए, तो ये महीना बैड से वर्स हो जाएगा, यानी कि बुरा से बहुत बुरा हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व किया जा सकता है, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए, तभी ये महीना आप ठीक ठाक निभा पाएंगे, वरना मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान दीजिएगा। अपनी इनसिक्योरिटीज़ अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर मत थोपिएगा। अपने अंदर के जो डर है उसके कारण कुछ ऐसी बात मत बोलिएगा जो मैरिड लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव देगी। बहुत अनिश्चित रहेगा ये महीना मैरिड लाइफ में, लेकिन आपको धैर्य बना के रखना है। कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। आपको कुछ भी करना है वो इम्पल्सिव होके मत कीजिएगा। और इसके साथ ही अपने इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट को भी आपने इस महीने नियंत्रित रखना है। जो महीने का शुरुआती भाग है यहाँ पर बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगी मैरिड लाइफ में। जो महीने का बीच का भाग है इसमें एक दूसरे के नेचर को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। और जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पे लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी। तो महीना थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात करेंगे, महीना कैसा है पैसा कमाने के लिए। देखिए 11वां भाव जो लाभ स्थान होता है राहु है, राहु बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं वहाँ पर, तो अच्छा है। लाभ स्थान के स्वामी लग्न में आ जाएंगे 17 तारीख के बाद, तो उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। उससे पहले भी 12वें स्थान में रहेंगे, जो बाहर से संबंधित काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। और इसके साथ दूसरे भाव पे जो धन स्थान होता है वहाँ पर बृहस्पति और शनि दोनों की दृष्टि है। दोनों वक्री रहेंगे, बहुत शनिदेव तो 23 को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन बृहस्पति वक्री बने रहेंगे, यानी कि पैसा तो सेव होगा लेकिन उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है। थोड़ा सा अपने सेविंग्स को लेकर चिंतित अवश्य रहेंगे इस महीने। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, महीना ओवरऑल ठीक ठाक दिख रहा है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। इंट्यूशन अच्छी रहेगी। महीने के शुरुआती 10 दिन में लाभ हो सकता है। महीने के बीच का 10 दिन भी बहुत अच्छा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है इन्वेस्टमेंट की। जो महीने का अंतिम भाग है ये अच्छा नहीं है,
यहाँ पर थोड़ा बच के रहिएगा, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी नई चीज़ में जो भी श्योरिटी नहीं है जिसकी, जैसे क्रिप्टो हो गया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। खर्चों की बात करते हैं, कहाँ कहाँ होगा। महीने के शुरुआती भाग में अपने पार्टनर पर, अपने लाइफ पार्टनर पर या उनके लिए कुछ करेंगे जिस पर खर्चा होगा। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई पेट है, जैसे डॉग है, कैट है, तो उनके ऊपर अचानक से थोड़ा खर्चा हो सकता है जो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। जो महीने का बीच का भाग है, अपने जीवन में चेंज लाने के लिए खर्चा करेंगे, यात्रा पर खर्चा करेंगे, और इसके साथ ही घर की मरम्मत पर खर्चा करना पड़ सकता है, या कार की या वाहन की मरम्मत पर खर्चा करना पड़ सकता है। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पे खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। फिर भी यहाँ पे आपको अपने परिवारजनों के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, और इसके साथ ही हो सकता है डोनेशन या दान पुण्य पर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आपका महीने के अंतिम भाग में हो जाए। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, 5वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पे केतु रहेंगे जो मिला जुला प्रभाव देते हैं स्टडीज़ के लिए। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए केतु बहुत अच्छे हैं। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कभी कभी विघ्न उत्पन्न करते हैं। अब अच्छा क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से महीना अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आ जाएंगे। नीच के सूर्य कभी कभी अच्छा प्रभाव दे देते हैं, और उनके साथ क्योंकि शुक्र भी साथ ही साथ आ जाएंगे जो स्वराशि के होंगे, तो एक तरह से नीच भंग योग भी बन जाएगा ये, तो इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। बुध जो कि स्टडीज़ के कारक होते हैं वो वक्री से मार्गी महीने के शुरुआत में ही हो जाएंगे, तो इतना नकारात्मक नहीं है। थोड़ा उनकी बात कर लेते हैं जिनका कोई एग्ज़ाम है। महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छा जाएगा, लेकिन थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। अपने ध्यान को एकदम आपने बना के रखना है, वो थोड़ा कहीं हिल सकता है। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे लेकिन जो बेसिक्स है उसको भूल जाएंगे, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। महीने का अंतिम भाग अच्छा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेंटली डिस्टर्ब्ड रहेंगे। हो सकता है घर में कुछ ऐसा हो जाए जिसका एक इम्पैक्ट आपकी मेंटल सेहत पर पड़ेगा और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट्स पर पड़ेगा। ये जो महीना है स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा दिख रहा है। आप इमोशनल बहुत रहेंगे, आप कोशिश करेंगे कि अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, लेकिन नहीं बढ़ा पाएंगे। कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी चलती रहेगी, क्योंकि वहाँ पे केतु हैं तो वो कंसिस्टेंसी नहीं आने देंगे आपकी स्टडी लाइफ में। जैसा मैंने कहा, शुक्र आ जाएंगे जो पंचम भाव के ही स्वामी हैं, वहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक आपके लिए हो सकती हैं, यानी कि 17 तारीख के बाद से। कुछ चीज़ जो आप टाल रहे थे अपने स्टडी लाइफ में, उसको इस महीने कर लीजिएगा, वरना वो इतनी टलती चली जाएगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब वो अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, प्यार मोहब्बत पर ध्यान थोड़ा कम दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जो महीने के बीच के 10 दिन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। महीने के अंतिम भाग में उन लोगों के लिए अच्छा समय है, या उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है जो पार्ट टाइम अर्निंग करना चाहते हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। चलते हैं सेहत की तरफ। थोड़ी बहुत सेहत में सुधार होगा, क्योंकि वक्री चल रहे थे बुध, आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी, वो वक्री से मार्गी महीने के शुरुआती भाग में ही हो जाएंगे, तो ये अच्छा है। सूर्य क्योंकि नीच के हो रहे हैं और वो पंचम भाव में आ जाएंगे, और वहाँ पे केतु हैं, और दोनों ही मिलकर फिर एक तरह से लग्न पर प्रभाव डालेंगे, क्योंकि लग्न से त्रिकोण में है। तो महीना ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको ये महीना बहुत तंग करेगा। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? महीने के शुरुआती भाग में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, और लिवर संबंधित रोग तंग करेंगे। बॉडी फैट या बॉडी वेट भी अचानक से बढ़ सकता है। जो महीने का बीच का भाग है, यहाँ पर लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ ही आपको नसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और थोड़ा सा डिप्रेशन या कोई ना कोई मानसिक विकार भी तंग कर सकता है। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, यहाँ पे जोड़ों से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ ही वात रोग, वायु रोग, कॉन्स्टिपेशन आदि तंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ध्यान गया है, तो महीने का जो अंतिम भाग है, ये एक्सीडेंट के योग भी आपके बन रहे हैं एकदम अंतिम भाग में, थोड़ा सा बच के रहिएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अब आपके लिए उपाय की बात करते हैं। किसी भी ऐसी एनजीओ में जो बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड करती है, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वहाँ पे या तो पुस्तकों का दान कीजिए या कुछ पैसों का दान कीजिए। मतलब कि कोई भी ऐसी एनजीओ जो बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करती है फ्री में, या फिर कुछ ना कुछ उनके लिए अरेंज करती है, उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आर्थिक मदद जितना भी आपकी क्षमता है, 100 रुपये है, 150 है, 200 है, 1000 है, लाख है, वो आपके ऊपर है। जितना भी मन से कर सकते हैं उनको डोनेट कीजिएगा। कुछ पुस्तकें भी डोनेट कीजिएगा। इसके साथ ही आपको
गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं और मीठे पान का भोग लगाना है। ये महीने के शुरुआती भाग में ही कर लेंगे, आपके लिए पूरा महीना बहुत हद तक सकारात्मक जाएगा, नकारात्मकता में कमी आएगी। आशा करता हूँ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।